अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के हवाले से। अपने स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है और किस तरीके से आप इनकम को बढ़ा सकते हैं, पैसिव इनकम बना सकते हैं और इसके अलावा अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मजीद ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इस वीडियो में जनरल स्टॉक स्क्रीनर्स यूज़ करूंगा ताकि जिनके पास स्टॉक स्क्रीनर्स नहीं हैं या जिनको नहीं यूज़ करना आता वो भी इसको यूज़ कर सकें आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है फाइनेंस बाय बुक्स ब्रैकेट। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ये वेबसाइट है सरमाया.pk। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दिया है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। और इसके अलावा ये मेरा ब्लॉग है। इस ब्लॉग पे मैंने काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज जो हैं वो स्टॉक मार्केट की लिखी हैं, आप उनको जाके देख भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं। और इसका लिंक भी मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में रख दिया है। दो वेबसाइट्स हैं पाकिस्तान में जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉक्स की वैल्यूएशन देती हैं, जिनमें से एक स्टैंडर्ड कैपिटल की वेबसाइट है SCS ट्रेड और एक सरमाया.pk है। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं इसमें से। तो हम SCS ट्रेड यूज़ करेंगे और देखेंगे कि स्टॉक को हमने सिलेक्ट कैसे करना है। स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए आपके पास स्टॉक मार्केट का अकाउंट होना चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर आपका अकाउंट खुला होना चाहिए जिसके ज़रिए आप स्टॉक्स की ट्रेडिंग कर सकें। और इसकी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपके पास आई कार्ड में भी शो हो रहा होगा, जिसके ज़रिए आप अपना स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये पाकिस्तान का डाटा पोर्टल है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का, जिसके अंदर लेटेस्ट परफॉर्मेंसेस शो हो रही होती हैं। तो ये 3 वेबसाइट्स हो गई जिनके ज़रिए आप किसी भी स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं। आप कोई भी वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरी प्रेफरेंस जो है SCS ट्रेड या सरमाया.pk होती है। जो पाकिस्तान का डाटा पोर्टल है वो इतना ज़्यादा एडवांस नहीं है PSX का, लेकिन आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पाकिस्तान के डाटा पोर्टल से शुरू करते हैं। यहाँ पे देखें मार्केट वॉच के अंदर ये सारे सिंबल्स हैं, ये OGDC, MLCF, इनकी जो है लेटेस्ट वैल्यूज़ यहाँ पे शो हो रही हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि हमें सबसे पहले क्या चीज़ देखनी है। देखें, स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी स्टॉक है वो एक बिज़नेस है और किसी भी बिज़नेस में अगर आपने इन्वेस्ट करना है, तो आपने उस बिज़नेस को इवैल्यूएट करना है कि आपको बाद में उसके अंदर नुकसान ना हो। इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं, एक आप कंपनी के पैरामीटर्स देखते हैं, कंपनी के प्रॉफिट्स देखते हैं जिसको फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं, और दूसरी आप उसके टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं। टेक्निकल्स के अंदर आपकी करंट सिचुएशन के इस टाइम पे ये स्टॉक खरीदना चाहिए या नहीं। फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म के लिए होता है। कोई भी स्टॉक आपने सेलेक्ट करना है, उसका फंडामेंटल एनालिसिस लाज़मी करना है कि बाद में वो आपको नुकसान ना दे। और टेक्निकल एनालिसिस करंट टाइम पे परचेज़िंग के लिए होता है कि इस टाइम ये स्टॉक परचेज़ करना चाहिए या नहीं। इस वीडियो में जितने भी स्टॉक्स की मैं एग्जांपल दूँगा वो सिर्फ़ एग्जांपल के लिए होंगे, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं होगी। काइंडली इस बात को नोट कर लीजिए। इन्वेस्टमेंट हमेशा अपने बलबूते पे करें, किसी दूसरे के टिप्स के ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमेशा नुकसान होता है। ये मेरा भी तजुर्बा है और बहुत सारे लोगों का और भी तजुर्बा है। तो चलिए हम देखते हैं। हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देखना चाहता हूँ मुझे कौन-सा स्टॉक आज की डेट में खरीदना चाहिए। तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि आपको देखने हैं। सबसे पहले हम कोई भी स्टॉक चेक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देखता हूँ, यहाँ से एवेंसियन के स्टॉक स्टॉक में देखता हूँ। यहाँ से एवेंसियन की डिटेल्स सारी आ जाएँगी। एवेंसियन का जो टिकर है वो AVN है। यहाँ पे देखें आपके सामने इसकी सारी डिटेल्स शो हो गई। AVN एवेंसियन लिमिटेड कंसोलिडेटेड, ये टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर का स्टॉक है। इस टाइम आज की डेट में ये 54 रुपीस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और जो कि आज की डेट में 1.48% ये इंक्रीज़ हुआ है, यानी और इसकी जो रुपीज़ में प्राइस इंक्रीज़ हुई है आज की डेट में 0.79। अगर डिक्रीज़ हुई होगी तो ये रेड में होगी, वरना ये इसका वॉल्यूम 924067 है। वॉल्यूम से मुराद आज के डेट में कितने शेयर्स इसके ट्रेड हो चुके हैं, कितने लोगों ने इसकी ट्रेड, कितने शेयर्स किसकी ट्रेड हो चुकी है। और उसका कैपिटल 20.32 बिलियन है। मार्केट कैपिटल से मुराद आपका इस कंपनी का कितना पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर है, मतलब जितने शेयर हैं उनकी वैल्यू कितनी है इस टाइम। और एवरेज वॉल्यूम जो है इसका कितना चलता है, 12 मंथ का एवरेज वॉल्यूम इसका 1.9 मिलियन है। तो ये देखें इसका वॉल्यूम जो है 1.9 मिलियन एवरेज है और आज की डेट में ये 924 ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है आज इसका वॉल्यूम थोड़ा चल रहा है। तो ये कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ
कि क्योंकि जब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे अपने स्टॉक को सिलेक्ट करना है तो ये चीज़ें इसमें काम आएंगी। यहाँ पे देखें डे रेंज है, आज की डे में ये 53 से 54.56 के दरमियान मूव कर रहा है। ये मंथ की रेंज है, ये 6 मंथ की रेंज है, और ये ईयर की रेंज है 52 वीक्स की। ये 42 से 88 के दरमियान मूव कर रहा है, ठीक है। और ये परफॉर्मेंस है कि लास्ट 1 मंथ में ये 5% डिक्रीज हुआ है स्टॉक, 3 मंथ में 12% डिक्रीज हुआ है, 6 मंथ में 22% डिक्रीज हुआ है, और 1 ईयर में 32% डिक्रीज हुआ है। अच्छा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, परफॉर्मेंस का ताल्लुक, उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं कि परफॉर्मेंस डाउन क्यों जा रही है। इस चीज़ को आपने चेक करना होता है। समटाइम्स सिर्फ मार्केट की वजह से होती है और समटाइम्स कोई डिटेल रीज़न होती है। पेड अप कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे मेंशन्ड हैं। फेस वैल्यू 10, मतलब जिस वैल्यू के ऊपर ये स्टॉक लॉन्च हुआ था 10 थी। बीटा इसका 2 है। बीटा मैं पहले भी बता चुका हूँ एक वीडियो में कि आपकी स्टॉक मार्केट के साथ ये कितने रेशो से चेंज होता है। 2 का मतलब है कि अगर स्टॉक मार्केट 10 पॉइंट्स गिरी है तो ये एवरेज 20 पॉइंट्स जो है डाउन जाएगा। अगर 10 पॉइंट्स ऊपर गई है स्टॉक मार्केट पे, 20 पॉइंट्स ये भी ऊपर जाएगा। इस तरीके से ये चलता है, मतलब ये स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर मार्केट डाउन है तो ये स्टॉक मार्केट से डबल डाउन जाएगा। अगर मार्केट अप जा रही है तो ये मार्केट से डबल अप जाएगा। तो इस चीज़ को जब आपने ट्रेडिंग करनी है तो ये ज़हन में रखना है। इन्वेस्टमेंट्स के लिए बीटा इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा मैटर। 30% फ्री फ्लोट है, मतलब 70% इसके जो है जो ओनर्स हैं उनके पास शेयर हैं, और 30% मार्केट में है। इनका ईयर एंड दिसंबर में होता है, और मार्केट कैप इन्होंने यहाँ पे शो किया हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो आता है अर्निंग्स का आता है। फंडामेंटल एनालिसिस में आपने अर्निंग ही सबसे ज़्यादा देखनी होती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि सम टाइम वेबसाइट अपडेट नहीं होती, तो आपको लाज़मी तौर पे दूसरी वेबसाइट से उसको कंफर्म कर लेना चाहिए। हम जैसे यहाँ पे ये एवियन की डिटेल आ गई है मेरे पास, यहाँ से आप इसकी स्नैपशॉट भी देखें। यहाँ पे भी यही चीज़ें लिखी हुई हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशो ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, 7.85, मतलब आपकी कितनी अर्निंग जो है, पीई रेशो इसको कहते हैं, और ये हमेशा आपके सेक्टर के साथ मेजर की जाती है कि प्राइस के रेशो से अर्निंग कितनी हुई है। इस चीज़ को पीई रेशो कहते हैं। अर्निंग पर शेयर, ये नाम से ही जाहिर है, अर्निंग पर शेयर कितनी अर्निंग करता है। ये 6.85 इसने अर्न किया लास्ट ईयर में। बुक वैल्यू जो है, आप कंपनी के अगर एसेट्स तमाम डाइल्यूट कर दें तो जो वैल्यू कंपनी की बनेगी उसके शेयर्स पे डिवाइड करेंगे तो ये उसकी बुक वैल्यू बनती है। तो जो वॉरेन बफे है उसका असूल भी यही था कि आप बुक वैल्यू से लो के ऊपर कंपनी को परचेज करें, लेकिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर बुक वैल्यू से लो के ऊपर आपको बहुत कम कंपनीज जो हैं वो मिलेंगी, और उनकी बाकी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट छोटी है जिसके अंदर मुश्किल से आपके 300-400 शेयर्स हैं, 300-400 कंपनीज हैं। जबकि यूएसए की स्टॉक मार्केट में 5000 कंपनीज है, तो वहाँ पे आपको इस तरीके से मिल जाती है। प्राइस टू बुक वैल्यू, मतलब आपकी बुक वैल्यू के हिसाब से प्राइस कितने परसेंट ज़्यादा है, मतलब 2.67। अगर बुक वैल्यू 1 है, 2.67 प्राइस टू बुक वैल्यू है, और मार्केट कैपिटल हम पहले भी देख चुके हैं। तो ये तो हम जनरल सी चीज़ें थी जो हमने लाजमी तौर पे चेक करनी होती हैं कंपनी को सिलेक्ट करने से पहले। चलिए इसका एनालिसिस शुरू करते हैं। हम सबसे पहले इसका देखते हैं, फाइनेंशियल्स के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे आपका फंडामेंटल्स यहाँ पे दिखा रहा है। ये सेल्स इसकी जो टीटीएम का मतलब है लास्ट 12 मंथ के अंदर क्या एवरेज रही है। सेल्स इसकी 1.79 बिलियन थी, 2022 में 1.86 बिलियन थी, मतलब इसकी सेल्स कम हुई है लास्ट 12 मंथ में एज कम्पेयर टू 2022 फुल ईयर। 21 में 1.84 बिलियन थी, 2020 में 1.43 बिलियन थी। थोड़ा सा कम हुआ है, तो आप देखेंगे स्टॉक वैल्यू जो है वो कम हुई है। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, सबसे पहला जो हमने देखना है वो नेट प्रॉफिट जो है वो देखना है वो कितना हुआ है। आप ये देखें यहाँ पे इनका ग्रॉस प्रॉफिट जो था पहले 55% था, फिर 93% था, अब 125% है, इसीलिए इसके आगे गुड भी लिखा आ रहा है, मतलब ये प्रॉफिटेबल में जा रही है, कंपनी प्रॉफिटेबल है। किसी भी बिजनेस के अंदर आपने इन्वेस्ट करना है, आपने सबसे पहले उसका प्रॉफिट ही देखना होता है कि प्रॉफिट दे भी रही है कि नहीं दे। अब उसके बाद इन्वेस्टर्स के लिए डिविडेंड पर शेयर, इसने लास्ट में डिविडेंड जो है देना कम कर दिए हैं, जो कि शो कर रहा है। तो इसलिए अगर डिविडेंड के हवाले से आप कर रहे हैं तो फिर एवीएन इज नॉट अ गुड चॉइस।
फिर हम आते हैं अर्निंग पर शेयर पे। आपने तमाम ये जो फंडामेंटल्स है पिछले ईयर से चेक करने हैं कि ये अबव हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं कि डिक्रीज हो रहे हैं। अब ये देखें 2021 में 3.14 अर्निंग पर शेयर थी, फिर 5.33 हो गई, अब 6.85, मतलब ईपीएस के हवाले से भी ये भी अच्छा है। लेकिन प्राइस अर्निंग रेशो जो है इसकी गिर रही है। आपकी 29 थी पहले, फिर 12 हो गई, अब 9 हो गई। मतलब आप जितनी इसकी प्राइस है उस हवाले से उसकी अर्निंग कम हो रही है, और प्राइस टू सेल्स भी उसी हवाले से कम हो रही है। बुक वैल्यू पर शेयर इसकी 23.99 है। मतलब अगर ये स्टॉक 23 पे अगर आज कंपनी बंद हो जाए तो 23.99 के ऊपर इसका शेयर जो है वो सेल होगा। इट्स नॉट अ वेरी गुड रेशो। तो लेकिन क्योंकि बाकी फंडामेंटल स्ट्रांग है, जिसका मतलब है आपकी अर्निंग्स बढ़ रही हैं, तो इसलिए आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। प्राइस टू बुक रेशो, इसी का प्राइस और बुक रेशो बनाती है आपकी के प्राइस और बुक रेशो में 2.67 है। मतलब जो कंपनी की एक्चुअल वैल्यू है उससे प्राइस 2.67 टाइम्स ज्यादा है। अब इसके बाद इक्विटी टू एसेट्स, एसेट्स जो है इसके इक्विटी के अंदर 74%, 72%, मतलब ये इंक्रीज हो रहे हैं। इसी तरह इंटरेस्ट देखें कि कम होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर आप बहुत लंबे अरसे के लिए कर रहे हैं तो फिर आपको करना चाहिए। अब मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बताता हूँ। मैं जो स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ आमतौर पे स्टॉक्स को सिलेक्ट करने के लिए, ये मैंने अपनी शीट बनाई हुई है जिसके मुताबिक मैं चलता हूँ। और इसके अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इन्हीं वेबसाइट से, समाया.pk से और एससीए ट्रेड से लिंक की हुई हैं। वो डायरेक्ट इनसे चीज़ें उठा के दे देता है, मुझे जो है बार-बार वेबसाइट के ऊपर जाना नहीं पड़ता। ये एवीएन का ही ओपन हुआ हुआ है स्टॉक इस टाइम, और 53.7 जैसे कि हमने देखा था कैश फ्लो पर शेयर। मैं सबसे पहले जाके देखता हूँ सेल्स इसकी बढ़ी है, तो ये देखें यहाँ पे सेल्स बढ़ी है, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, ईपीएस इंक्रीज हुए हैं, यहाँ पे ओके 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 आ रहा है। उसके बाद फिर प्रॉफिट मार्जिन इसका इंक्रीज नहीं हुआ है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है, और ईपीएस ग्रोथ भी ज़्यादा नहीं हुई है, तो जिसकी वजह से ये इन हिसाब से नोट ओके में जा रहा है। एनुअल अर्निंग्स, पहले हमने क्वार्टरली अर्निंग्स देखी थी, एनुअल अर्निंग्स देखेंगे तो वो भी ओके है। तो ये कुछ बेसिक सा फंडामेंटल एनालिसिस था कि आपने ईपीएस चेक की, उनकी अर्निंग चेक की, और उसके बाद देखा कि इनकी ग्रोथ कैसे जा रही है। देखे जैसे यहाँ से भी अर्निंग पर शेयर के अंदर आपको शो हो रहा है, ये इंक्रीज हो रही हैं चीज़ें। क्वार्टरली अर्निंग पर शेयर भी आपको शो हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे आपने देखना होता है इंडेक्स के साथ इसका क्या रिलेशन है, इंडेक्स वर्सेस स्टॉक्स। तो ये चल रही हैं चीज़ें, ये ब्लैक जो है आपका इंडेक्स चल रहा है, और ये एवीएन का स्टॉक चल रहा है। बुक वैल्यू भी मैंने आपको बता दिया, बुक वैल्यू आपको चेक करनी होती है। डिविडेंड्स तो देखें, सेल्स भी हमने देख लिया है। एंटरप्राइज वैल्यू की कुछ वेबसाइट्स आपकी एंटरप्राइज वैल्यू निकाल के देती हैं कि इस स्टॉक की एंटरप्राइज वैल्यू कितनी है। यहाँ पे इसने जो दी है 2023 फर्स्ट क्वार्टर तक 47.33, मतलब इस टाइम 53 चल रहा है, मतलब अवर वैल्यू चल। प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन, इस तरीके से आप स्टॉक को फंडामेंटली एनालाइज करते हैं। तो जब आपने देख लिया कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है और इसकी बैक स्ट्रांग है, पीछे से भी प्रॉफिट में आ रही है, इसके ऊपर लोन जो है वो थोड़ा है, तो आप जो है फिर इसके टेक्निकल की तरफ जा सकते हैं। इस शीट पे वापस आते हैं। देखें यहाँ पे वॉल्यूम ये डेली के हिसाब से है। उसमें सबसे पहले क्वार्टरली अर्निंग आती है। आप चेक करें कि पिछली क्वार्टरली अर्निंग्स जो है लास्ट 3 क्वार्टर्स में कितनी हुई है, इंक्रीज हो रही है कि नहीं हुई है। उसके बाद आप चेक करें एनुअल अर्निंग्स, चेक करें लास्ट 3 ईयर्स टू 5 ईयर्स में वो इंक्रीज हो रही है। जितनी ज़्यादा इंक्रीज हो रही होंगी इट विल बी मोर बेटर। उसके बाद फिर आप देखें कि ये कंपनी कोई न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है, आईटी के अंदर है कंपनी, एआई के ऊपर काम कर रही है, तो ये न्यू टेक्नोलॉजी है, इस लिहाज से इट इज़ अ गुड थिंग। उसके बाद आप देखें कि इसकी सप्लाई कम है कि ज़्यादा है मार्केट में। तो 30% फ्लोट है, तो इट्स अ गुड थिंग कि फ्लोट जो शेयर हमने देखा था कम है। और यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि इस टाइम करंट वॉल्यूम कितना चल रहा है, वॉल्यूम के हिसाब से देखेंगे हम, वॉल्यूम को आगे देखेंगे। तो ये फंडामेंटल की कुछ चीज़ें थी, ये कंप्लीट एनालिसिस नहीं है। आप अगर इधर पे जाएँ, ये देखें, जैसे ये आपके पास अवेलेबल है क्वार्टर डिटेल। अगर आप मज़ीद डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप इसको देख के अपना डिसीजन कर सकते हैं। इसको पढ़ने का एक अलग तरीका है, एक पूरी डिटेल है इसके लिए भी। तो इसको आप स्टडी करते हैं कंप्लीट, तो फिर आपको पता चलता है कि कंपनी जो है वो कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस है, लेकिन जनरल एनालिसिस इस तरीके से किया जाता है। अब हम थोड़ा सा टेक्निकल देख लेते हैं, जनरल टेक्निकल, कि आपने परचेज करने के लिए क्या क्या चीज़ें देखनी है जब परचेज करना है।
उसमें सबसे पहले तो आपने मार्केट को देखना है कि मार्केट ऊपर जा रही है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। ये देखें आज का मार्केट का ट्रेंड जो है वो अप है। ये आज की डेट का खुला हुआ है कि एस सी 100 मार्केट अप जा रही है। उसके बाद फिर आप देखना चाहिए आपको, मैंने एक्चुअल में इसके अंदर रियल टाइम चार्ट भी इंक्लूड किया हुआ है कि आप इसके थ्रू ओपन कर सकें। हम यहाँ से ओपन करते हैं चार्ट। ये देखें ये एवियन का। अब इसके अंदर आपको जो मैं इंडिकेटर्स लगाता हूँ हर एक का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन मेरे नज़दीक सबसे पहले हम RSI देखेंगे। मैं भी आपको थोड़ा इंडिकेट करता हूँ, फिर मैं जो हूँ बॉलिंजर बैंड्स में करता हूँ, एंड थर्ड इज पैराबोलिक SAR। दीज आर माई 3 पैरामीटर्स आई यूजुअली यूज। तो इसमें देखें मैं यहाँ से इनकी सेटिंग चेंज कर सकता हूँ। बॉलिंजर बैंड ये यहाँ पे इसने 20 डेज का है कि आप 20 डेज के लिए ट्रेड कर रहे हैं। मैं अगर इसे अराउंड 30 डेज कर देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ, तो ये देखें मेरे पास ये जो ऑरेंज लाइन है इसका मतलब है ये एवरेज है। इस स्टॉक की एवरेज 30 डेज की एवरेज चल रही है। और RSI का मतलब है कि कितने लोग इसको परचेज कर रहे हैं। अपर लाइन अगर 70 पे है इसका मतलब है कि 70 के ऊपर है, ये ओवर बॉट हो चुका है और बहुत ज़्यादा लोग इसको परचेज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है फिर लोग इसको सेल करेंगे। और जब ये नीचे है तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा लोग सेल कर चुके हैं, अब इसको परचेज करेंगे। तो जो नीचे वाली लाइन पे अगर ये लाइन आ रही हो, जैसे यहाँ पे शो हो रही है नीचे वाली लाइन, अगर यहाँ पे आ जाए, जैसे आपका 6 जून को था तो 6 जून को परचेजिंग टाइम था और 10 जुलाई को सेलिंग टाइम था। तो इस तरीके से इसको हम लेके चलते हैं। यहाँ पे देखें 1 डे की कैंडल 1 डे के हिसाब से ओपन किया हुआ है चार्ट हमने। तो यहाँ पे देखें अब चांस है कि नॉर्मली क्या होता है, आप इसको एक तरह से वॉल्स समझ लें, दीवारें समझ लें कि गेंद जो है इनसे टकरा के जाएगी। यूजुअली द गेंद जो है अगर यहाँ से ऊपर से अपर लिमिट जो है इसकी 61 चल रही है, 61 से टकरा के नीचे आएगी और नीचे ये जो येलो लाइन है ये 53 के ऊपर है, 53 से टकरा के इसने वापस ऊपर जाना है। अगर टकरा के ऊपर नहीं गई तो फिर ये नीचे गई तो फिर नीचे वाली लिमिट इसकी 43 है। तो एवरेज मार्केट इसी तरीके से रन करती है। तो आप इन चीज़ों को देखते हैं। बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस के तरीके हैं, हर एक का अपना-अपना तरीका है और हर एक के अपनी-अपनी लॉजिक्स हैं। लेकिन इसके अंदर मेरी लॉजिक ये है कि मैं एवरेज के ऊपर खेल रहा होता हूँ और ये जो बॉलिंजर बैंड्स हैं ये आपकी अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है उसको शो कर रही होती है। तो नॉर्मली स्टॉक इसी के अंदर अप डाउन जाता है। तो अब देखें इस टाइम ये आप परचेज़ करना चाहें तो 53 के ऊपर आप परचेज़ कर सकते हैं, हो सकता है ये अप जाए। लेकिन इसके अंदर ये इम्पोर्टेंट है कि आपने मार्केट को लाज़मी देखना है कि मार्केट का ट्रेंड अबव होना चाहिए। अगर मार्केट का ट्रेंड बिलो है तो फिर आपको परचेज़िंग नहीं करनी चाहिए, या फिर कोई ऐसी न्यूज़ आई हुई है तो आप उसको परचेज़ या सेल कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक सा तरीका था जिसको मैं यूज़ करता हूँ। अब इस शीट के अंदर मैंने काफ़ी सारी और भी चीज़ें शो की हुई हैं। लाइबोर और कैबोर के डेली बेसिस पे अपडेट होते हैं। आपका बाहर के लोगों ने कितना परचेज़ किया, कितना सेल किया, ये भी यहाँ पे शो हो रहा था लास्ट डे का। कि आपने सबसे पहले जो चीज़ देखना होता है, आपकी RSI जो है परचेज़ करने के लिए लेस देन 30 तो नहीं है जो मैंने आपको बताया। जैसे और मार्केट कैपिटल आपका 1 बिलियन से ऊपर है, क्योंकि अगर छोटा मार्केट कैपिटल होगा तो इट्स नॉट अ गुड कंपनी। इज एवियन इज अ पार्ट ऑफ एनी ग्रुप, ये आपको खुद आंसर देना है देख के। इज RSI इज लेस देन 30, हमने देखा है कि लेस देन 30 नहीं है, तो हम इसको यस कर देते हैं, मतलब ये पैरामीटर हमारा ओके हो जाएगा। कैपिटल मार्केट कैपिटल इज ग्रेटर देन 1 बिलियन, जो कि 1 बिलियन से 20 बिलियन इसका है, ये ठीक है। पीई इज लेस देन, जो मैंने आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो बताया था, लेस देन सेक्टर 7.84 सेक्टर की है, तो इसकी आपको पी रेशियो चेक करके इसकी 7.84 है, सेक्टर की देख के आपको इसको यस और नो करना होगा। और पीईजी मतलब ग्रोथ जो है वो 10% से अबव है, यस 18% ग्रोथ है इसकी। उसके बाद इस फ्री फ्लोट लेस देन 50%, 30% फ्री फ्लोट है। फ्री फ्लोट का मैंने आपको बताया था कि कितने परसेंट शेयर इसके मार्केट में है। मतलब मालिक जो है वो भी 50% से अबव का मालिक तो होना चाहिए। ये ना हो कि जैसे कुछ कंपनीज होती है 99% फ्री फ्लोट है, मतलब मालिक के पास 1% है और बाकी सब जो है वो पब्लिक किया हुआ है, तो वो भी ठीक नहीं होता। डेट टू इक्विटी रेशो लेस देन 70% हो, जो कि इस केस में 3% है, इट्स वेरी गुड। बुक वैल्यू 37.42, इस टाइम इसकी बुक वैल्यू 37.42 है, जबकि हमने देखा था इसकी जो एक्चुअल प्राइस चल रही है 53 है।
तो आप देखें ऑटोमेटिकली ये इससे कम है। लार्जली मैटर करती है कंपनी टाइप के ऊपर। अगर टेक्नोलॉजी कंपनी है तो उसकी बुक वैल्यू हमेशा कम होगी क्योंकि उसके पास एसेट ही थोड़े होते हैं। लेकिन अगर कोई ऑयल एंड गैस कंपनी है तो उसकी बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि उनकी मशीनरी इतनी बड़ी होती है, उनके इतने होते हैं कि उनकी बुक वैल्यू ही बहुत बनती है। तो ये चीज़ है। प्राइस टू बुक रेशो 1.44। ओके, एंटरप्राइज फेयर वैल्यू जो है ये मुख्तलिफ एनालिस्ट हैं वो निकालते हैं। इस टाइम इसकी फेयर वैल्यू 47.33 बन रही है जो कि ओके है। अब इसके अंदर एक चीज ये भी देखनी होती है कि इसको कोई ग्रुप सपोर्ट कर रहा है, ये किसी बड़े ग्रुप का पार्ट है तो उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। जैसे ईपीसीएल एंग्रो का पार्ट है, तो एवेंशियन ऑक्टोपस जो है वो एवियन का पार्ट है, मतलब उनकी सिस्टर कंपनी है। तो इस तरीके को देखा जा सकता है। अगर न्यूली पब्लिक हो तो फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इसको ना परचेस करें क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ होती हैं। ईयरली रिटर्न ऑफ एवियन इस टाइम -32% है, लेकिन देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट अफेक्ट दिस थिंग्स इन पाकिस्तान, स्पेशली न्यूज़। पाकिस्तान में न्यूज़ तो बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पे देखिए, ये मैंने इसका भी लिंक दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बता देगा कि इसकी इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग कितनी है। तो ये देखें, अल हबीब ने बहुत ज़्यादा लिया हुआ है स्टॉक आपका, 290 मिलियन अल हबीब स्टॉक फंड, एचबीएल और एनआईटी इस्लामिक पेंशन फंड, इन्होंने इसके अंदर इसकी होल्डिंग रखी हुई है। अराउंड ये 6, 10, 15% के अराउंड ये इनकी होल्डिंग्स हैं इन फंड्स की। तो ये चीज़ भी देखनी चाहिए कि बड़े अगर फंड्स हैं इसको हायर किया हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये अच्छा स्टॉक है। तो ये फैक्टर्स थे। अगर आपको इस शीट का लिंक चाहिए तो कमेंट में मुझे बताएं, मैं आपको इस शीट का लिंक भी भेज दूंगा। ये मेरी पर्सनल शीट है और मैं इसी को यूज़ करता हूँ अपने तमाम चीज़ों के लिए। इसके अंदर मैंने ऑयल गैस की वैल्यूज़ भी रखी हुई है। एक चीज़ ये भी देखनी होती है कि जो स्टॉक आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी डिपेंडेंसी किस किस चीज के ऊपर है। फॉर एग्जांपल ऑयल के ऊपर अगर डिपेंडेंसी है तो ऑयल अगर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली उसका मार्जिन कम होगा, उसका स्टॉक नीचे जाएगा। अगर उसकी डिपेंडेंसी कोल के ऊपर है, जैसे सीमेंट फैक्ट्रीज हैं वो कोल के ऊपर चलती हैं, अगर उनकी प्राइस बढ़ रही है कोल की तो उनका मार्जिन कम होगा जिसकी वजह से स्टॉक वैल्यू डाउन जाएगी। कोल की वैल्यू लो है, कम हो रही है, तो आपने इन चीज़ों को भी देखना होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको समझ आई और आपको पसंद आई तो लाजमी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इट्स हेल्प्स मी अलॉट और इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है मजीद वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो लाजमी कमेंट्स में पूछिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।